नमस्कार दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग के एक हमने जो सीरीज चलाई थी, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है, किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग होता है, तो उसी की एक और मैं कड़ी यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में अभी तक आपने जाना कि हमें किस तरह से लोगों से मिलना है, किस कंपनी से जुड़ना है, और आज हम चर्चा करेंगे कि हमें किस तरह के लोगों को साथ लेकर चलना है। तो दोस्तों, अगर मैं बिल्कुल सच बात कहूँ तो सच तो यह है कि इसमें सभी तरह के आदमियों को हमें साथ लेकर चलना है, चाहे वो दुष्ट प्रवृत्ति के हों, चाहे वो सज्जन प्रवृत्ति के हों, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक सामाजिक दायरा है, अपनी एक पकड़ है, अपनी एक पहचान है। तो किसी भी आदमी से हमें मुंह नहीं मोड़ना है। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है अपने नेटवर्क मार्केट की, कि यहाँ पर सभी लोग हमारे सहयोगी हो सकते हैं, बशर्ते हम उनके सहयोगी बन जाएं। उनके सहयोगी बनने का मतलब है कि हम उनके साथ काम करें, उनको लेकर फील्ड में जाएं और उनके इच्छा के अनुसार लोगों से मिलें। इसी तरह से बहुत ज़्यादा कोई अगर आपकी नज़र में मतलब कह सकता हूँ कि बेईमान व्यक्ति है, तो थोड़ा सा उससे ज़रूर दूरी बना के रखेंगे। दुर्जन प्रवृत्ति का मतलब बेईमान नहीं होता है। दुर्जन प्रवृत्ति का मतलब है बोलने में और अपने रहन सहन में, इस तरह के लोग को दुर्जन प्रवृत्ति का कहा जा सकता है, गड़बड़ हो जिनके। लेकिन बेईमान व्यक्ति से थोड़ा सा वो सज्जन भी हो सकता है। बेईमान व्यक्ति बहुत सज्जन होते हैं, बहुत देखे हैं मैंने। हाँ, बहुत मीठा बोलते हैं बेईमान व्यक्ति। तो इस तरह की सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख के चलनी है। देखिए, एक मैंने अभी लेख पढ़ा था कहीं कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने सभी शिष्यों को ज्ञान दिया था। जैसे कि अर्जुन भी उनका शिष्य था, दुर्योधन भी उनका शिष्य था, युधिष्ठिर भी उन्हीं के शिष्य थे। तो उनका अपना एक अलग माइंड सेट था, सबका, तीनों का ही। तीनों अपने अलग अलग दिमाग के थे, लेकिन गुरु तीनों के एक थे। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब किसी को ज्ञान देते हैं, किसी को जानकारी देते हैं, तो आपकी बातों को कौन किस तरह से समझता है वो उसके खुद के विवेक पर निर्भर करता है, उसके खुद के निर्णयों पर निर्भर करता है, उसके खुद के व्यवहार पर निर्भर करता है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमारे साथ लोग बिजनेस में जुड़े हुए हैं, आप किसी को इग्नोर नहीं करेंगे। क्यों? कोई भी आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है, और जिस पे आपको बहुत भरोसा हो, बहुत विश्वास हो सकता है कि वो आपको कहीं से कहीं तक भी लेकर ना जा पाए। तो विश्वास और अविश्वास किसी के साथ नहीं होना है, सभी पर विश्वास रखना है। और अविश्वास का तो खैर मतलब ही कुछ होता नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिससे हम अपेक्षा नहीं करते, वो हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, बहुत कुछ दे जाता है, बहुत कुछ ऊंचाइयों पर हमें पहुंचा देता है। और जिससे हम अपेक्षा करते हैं वो हमें बीच राह में छोड़कर चला जाता है। तो एक बार फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें सभी को साथ लेकर चलना है, चाहे वो किसी भी तरह का, किसी भी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, और उसको अपने साथ साथ लेकर चलने से हमें बहुत कुछ हासिल हो सकता है। देखिए, ये बिजनेस लोगों से मिलने का, लोगों से जुड़ने का, यही बिजनेस है। तो इस चीज़ को हमें नहीं भूलना है कि हमें अधिक से अधिक लोगों से मिलना है। एक बात और आप भी ये जान लीजिए कि सभी लोग इस बिजनेस को नहीं करते हैं। ये 99% फैक्ट है, 101% फैक्ट है, सच्चाई है कि सभी लोग इस बिजनेस को करते नहीं हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को सभी लोग नहीं करते हैं। लेकिन
प्लान हमें उन्हें भी देना है जो इस काम को नहीं करना चाहते हैं। उन्हें हमें पूरी जानकारी देनी है, चाहे वो हमारे निकट का हो, चाहे हमसे दूर का हो, हमारे रिलेशन में हो, और या हमारे से दुश्मनी भी अगर है तब भी उसको हमें किसी तरह से भी हमें अपने प्लान की जानकारी देनी है। क्योंकि पहले बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति हमें कहीं से कहीं तक पहुंचा सकता है। जानकारी देनी इसलिए ज़रूरी है कि जितने ज़्यादा लोगों में जानकारी जाएगी उतने ही हमारे साथ लोगों के आने की संभावना बढ़ेगी। और नेटवर्क मार्केटिंग का सीधा सच्चा फंडा है कि अधिक से अधिक लोगों से को साथ लेकर चलना है और उनसे बहुत मिनिमम मार्जिन में काम लेना है। नेटवर्क मार्केटिंग वो नहीं होती कि एक ही आदमी से आपने 10,000 20,000 रुपये ले लिए, 10,000 20,000 रुपये कमा लिए और बाकी लोगों को आपके मतलब साथ नहीं आ रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग यही कहती है कि आप 1000 लोगों से के साथ काम करो और 1-1 रुपया 50-50 पैसे ही का मार्जिन लेकर उनसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ये नहीं कहते कि आपने 2 4 6 लोगों को से ही सारा मार्जिन इकट्ठा कर लिया तो वो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलती है। सीधा फंडा है ये, तो सामान्य बाजार का भी फंडा है कि आप दुकानदारी में जितना कम मार्जिन पे काम करोगे, जितना कम आप लोगों से मतलब मूल्य लोगे, तो आप उतने ही सक्सेस होंगे, उतने ही ज़्यादा आपकी जो मतलब दुकानदारी है या बिजनेस है वो बढ़ेगा। तो उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का भी फंडा है कि जितने ज़्यादा लोगों को आप जोड़ोगे और उनसे कम मुनाफे में काम कराओगे, कम मुनाफे में उनसे, कंपनी का रूल है जैसे कि कुछ भी है, कंपनी कम से कम मुनाफे में काम करती है और वो लोग आपके साथ काम करते हैं, तो आपको बहुत दूर तक इस बिजनेस में जाया जा सकता है आपके द्वारा। लेकिन आप 2-4 लोगों से ही मिलकर काम कर लेंगे तो ऐसा शायद संभव नहीं है। अब कुछ लोग आपने ये भी सुने होंगे कि आप कुछ मत बेचिए, कुछ मत खरीदिए, तब भी आपका नेटवर्क मार्केटिंग होगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। ऐसा कभी आज तक हुआ ही नहीं है और ना ही कभी भविष्य में होने की संभावना है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं केवल एक बार आप खरीदिए और ज़िंदगी भर आपका नेटवर्क चलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सारी बातें झूठी हैं और ये झूठे वादे लोग करते हैं, बाद में आके वो फिर उनको घुमा देते हैं। आपको शुरू में तो भ्रम में रखेंगे कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप केवल एक बार खरीद कर लीजिए और आपको 2-4 लोगों से ही मिलाना है, 2 ही लोगों से मिलना है। ऐसा होता नहीं है दोस्तों, होता ठीक इसके विपरीत है। कुछ कहते कुछ हैं वो लोग और करते कुछ हैं। तो इन बातों को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बसा लेना है कि हम अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो सबसे पहला इसका फंडा है कि हमें अपने व्यवहार में बहुत अच्छी तरह से बदलाव लाना होगा। जो हम गलत व्यवहार किसी के साथ अगर करते हैं तो ये हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अच्छा नहीं होता है। और लोगों से खुश होकर मिलना है, लोगों से रूठना नहीं है, लोगों से नाराज़ होकर बात नहीं करनी है, अपनी भाषा पे कंट्रोल रखना है। और बस जो सबसे मेन बात है कि बहुत ही सोच समझकर कंपनी को ज्वाइन करना है। कंपनी वही ज्वाइन करनी है जिसमें फ्री में आपकी आईडी लगती हो, जिसमें आपसे कोई भी पैसा ना लिया जाता हो। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। और आप किसी की आईडी लगाओ तो आप किसी भी तरीके से उससे कोई भी पैसा ना लें, केवल प्रोडक्ट के पैसे लें और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे ही काम करें। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। बाकी देखो आप सब सारे समझदार हैं, लेकिन मेरा यही बार बार कहना है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बशर्ते उस कंपनी के रेट और वेट बिल्कुल बेहतर हों, हमारे समाज के अनुसार हों, हमारे बाज़ार के अनुसार हों। तो सभी लोगों से मिलते रहिए, बिजनेस करते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। बहुत जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पे जाना भी ठीक नहीं होता है, ये हमारे भारतीय संस्कृति का भी कहना है। धीरे धीरे एक एक कदम करके आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कोई भी माई का लाल आपकी सफलता में रोड़ा नहीं बन सकता है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो